शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थः सन्न्यासयोगायतया शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिसमग्रीव शिरः शरीर अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्। तो विचार चल रहा था, जो प्रश्न किया था कि वे जिसको हम अल्टीमेट गोल कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो परम सुख, और परम सुख का सामान्य उसमें कहें तो जीवन की प्रसन्नता की एक वो स्थिति जिस स्टेज से हम नीचे आना नहीं चाहते, और वो जो स्टेज है वो कैसी है उसके पीछे चर्चा करके आए थे कि जैसे साउंड स्लीप में जब आप गए तो उस साउंड स्लीप में जाने के लिए जागृत में जिस संसार को आपने इतना इम्पोर्टेंस दिया, जिस संसार को लेकर के जो भी संसार की वस्तुएं हैं, हमको ये लगता है कि ये वस्तुएं अगर हमारे जीवन में नहीं रही तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। नॉर्मली वही होता है जिससे हमारा जितना ज़्यादा अटैचमेंट या जो कुछ भी है, तो उसके बिना हमको लगता है कि इसके बिना तो हमारा जीवन नहीं चल सकता। लेकिन साउंड स्लीप में जाने के लिए उस सबको हमने पीछे छोड़ा कि नहीं, जो कुछ भी है उस सबको हमने पीछे छोड़ा। जैसे कल भी स्पष्ट किया था, भाई सोने के लिए जब आप बेड पर गए तो पहला काम बॉडी को एकदम फ्री आपने छोड़ दिया, द रिलैक्स मोड। तो उसका अर्थ इस संसार के साथ हमारी जो फिजिकल कनेक्टिविटी थी हमने उसको कट ऑफ किया। और उसके बाद आपके मन में कोई विचार चल रहा हो, अगर वो कंटिन्यू चलते रहे तो वो भी आपको डिस्टर्ब करता है कि नहीं। तो उस थॉट को, उस विचार को भी आप छोड़ना चाहते हैं कि नहीं। तो पहले इस संसार के साथ हमारी जो फिजिकल कनेक्टिविटी थी हमने उसको कट ऑफ किया, और सेकंड स्टेप में मेंटल जो कनेक्टिविटी थी हमने उसको भी जब कट ऑफ किया तो हमको कब नींद आई हमको पता नहीं चला। तो धीरे धीरे फिर साउंड स्लीप में पहुंचे। तो उस साउंड स्लीप में जाने के लिए हमने ये सब पीछे छोड़ा कि नहीं, या यूं कहें कि छूट गया। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये 3 प्रोसेस, मृत्यु,
साउंड स्लीप और साधना। तो अभी हम साउंड स्लीप में जाने के लिए हम कैसे वहां तक पहुंचे हमको नहीं पता, लेकिन प्रोसेस वही है। तो जो डेथ का प्रोसेस है वो भी वही है, और जो साधक का जो प्रोसेस है वो भी वही। तो जो साधक है उसने धीरे धीरे उसको पीछे छोड़ा, तो साउंड स्लीप उस लेवल पर हम पहुंचे। साउंड स्लीप पे कहने का अर्थ ये कि वो साउंड स्लीप में हमको कुछ ऐसा मिलता है कि जो इस संसार के पदार्थों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए जिसका है। तो इसलिए हमारे जीवन का जो गोल है वो क्या है? तो वही साउंड स्लीप में जैसा सुख मिलता है तो वैसा ही सुख हमको ये जागृत से भी मिले। जैसे मैंने कहा, साउंड स्लीप में जब हम गए तो वहां हमको दो चीजों का अनुभव हुआ। एक एनर्जी, हमारे जो बॉडी है, ब्रेन, माइंड, सबको एक एनर्जी वहां से मिली, और दूसरा एक सेटिस्फैक्शन। अगर किसी दिन आप वो साउंड स्लीप में नहीं गए तो सुबह हम कहते हैं कि आज तो ठीक से नींद नहीं आई, और पूरा दिन कहीं न कहीं हमारा माइंड डिस्टर्ब रहा कि नहीं। अब कितना रहा वो अलग चीज है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस बना। और नेक्स्ट डे फिर वो साउंड स्लीप में हम गए तो हमको एक सेटिस्फैक्शन। तो वो जो सेटिस्फैक्शन आपको साउंड स्लीप में मिलता है, एक तरह से सुख कह सकते हो उसको, लेकिन जागृत में भी हमको सुख मिला कि नहीं? आपकी कोई बड़ी पुरानी इच्छा पूरी हो गई, या आपकी कोई प्रिय वस्तु आपके सामने आ गई, तो आपको सुख मिला कि नहीं? अपने को सुखी मानते ना, सुख तो मिला, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि का भाव नहीं मिलता। तो उस लेवल तक जाने के लिए पीछे 3 विधि बता के आए थे। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगादवे। और उसके लिए श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के द्वारा। तो अब वो कैसे वहां तक जा सकते हैं, तो उसकी चर्चा फिर आगे कर रहे थे कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था का जो वेदांत विद्या है, वो वेदांत विद्या ही हमको वहां तक ले जा सकती है। क्यों? जो वेदांत विद्या है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना। अपने आप को जानने का जो मेथड है उसी का नाम है वेदांत। तो बाकी संसार के पदार्थों को जानने के लिए बहुत से वो है, उसके लिए आजकल आप अलग अलग डिग्री लेते हैं, अलग अलग वो करते हैं। वो सब किसके लिए? संसार के पदार्थों, संसार की वस्तुओं को जानने के लिए। लेकिन आज तक कोई जान पाया क्या? जो भी हैं, जो भी मास्टर्स हैं, या बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास भी आप जाओ तो वो भी हर रोज कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं कि नहीं, क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरह से तो संसार के पदार्थों को भी हम पूरी तरह से जान नहीं सकते, लेकिन अपने आप को तो जान सकते हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था, हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं? कहीं कि जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो हमारा ज्ञान है वो किसका? सेल्फ एग्जिस्टेंस। तो सेल्फ एग्जिस्टेंस का हमको नॉलेज है, उसका ज्ञान है, तो संसार की दूसरी वस्तुओं का भी ज्ञान हमको हो सकता है। और अगर हमको सेल्फ एग्जिस्टेंस का ही ज्ञान नहीं हो तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सके। जैसे बेहोशी में, तो बेहोशी में किसी प्रकार का संसार का ज्ञान हुआ क्या?
इसलिए ये जितना भी हमारा संसार का ज्ञान है, तो इस सारे के सारे ज्ञान का जो बेस है, तो वो क्या है? सेल्फ एग्जिस्टेंस का ज्ञान। और वो सेल्फ एग्जिस्टेंस को जानने का माध्यम, साधन का ये वेदांत विद्या। इसलिए उपनिषद जब आरंभ हुए तो पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। इसलिए वहाँ शुरू में पहले मंत्र में इस बात को स्पष्ट किया कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गधः कस्य सिद्धनम। नहीं, अब उसको समझने के लिए, वो वेदांत विद्या में प्रवेश के लिए, तो सबसे पहले हमारा जो माइंड कॉन्सेप्ट है वो हमको क्या बनाना पड़ेगा। अभी तक हम मानते हैं अब भगवान ने सब किया, वो मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा अपना ईगो भी आ गया कि नहीं, धीरे धीरे, कि मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। तो मंत्र कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम, और क्या? यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है का उस परमात्मा के एग्जिस्टेंस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और कल इस बात को स्पष्ट करके आए थे, परमात्मा कहो या ब्रह्म कहो, वो आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जैसे आपका जो रोज का जीवन का व्यवहार है, तो कल एक उदाहरण दिया था कि आपने अपने कितने रूप देखे, माता पिता भाई बहन आदि सब रूप आपने अपने देखे कि नहीं? जो भी व्यक्ति सामने आया या जो भी आपका संबंध है, तो बच्चे आपके सामने आए तो आपने अपने को किस रूप में देखा? माता पिता के रूप में। माता पिता सामने आए तो हमने अपने को किस रूप में देखा? बच्चे के रूप में। तो इस तरह से आपने अपने कितने रूप देखे? अपने अलग अलग रूप देखे ना। और उसी तरह से जिस संसार को हम सच्चा मान के पकड़ के बैठे हैं, तो अभी माना आपका घर की कोई बात आपके सामने आ जाए, वो शब्द सुनते ही जो भी आपका घर है, जहाँ भी जैसे भी जो भी आपके जीवन का व्यवहारिक और संबंध है, वो सारी पिक्चर आपके सामने आ गई कि नहीं? या अगर इंडिया की बात करें तो वे इंडिया में जो भी आपका रिलेशन जहाँ भी है, आप बैठे यहाँ हैं, लेकिन वहाँ की वो बात चलते ही आपके सामने वो सारी पिक्चर आ गई कि नहीं? और उसमें जो भी आपके बच्चे आदि जो कुछ भी हैं, तो वो भी पिक्चर सब आपके सामने आए। तो अब उस रूप में भी तो आप ही हैं कि कोई और है? उस रूप में भी आप ही हैं। और आप अपने अंदर जो भी कुछ फील करते हैं, जैसे सामने सामने भी बच्चों को आपने देखा, तो उन बच्चों को देखते ही माता पिता की फीलिंग आपकी प्रकट होगी। और उसके साथ साथ उस बच्चे को लेकर के जो इमेजिन आप करते हैं, तो उससे वो सामने वाले को कुछ लेना देना है क्या? जो भी आपके सामने व्यक्ति आया, बच्चे हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको आपने देखा, तो उसको देखते ही उससे जुड़े हुए जो इम्प्रेशन, जो संस्कार, उन्होंने आपके अंदर एक तरह का भाव को पैदा किया। तो अब उस भाव के साथ ही उस व्यक्ति को लेकर के एक आपकी जो इमेजिन, कल्पना वृत्ति, वो जागृत हुई कि नहीं? तो अब सामने वाला जो व्यक्ति है, उसको लेकर के जो भी आप कल्पना कर रहे हैं, तो उससे सामने वाले को कुछ लेना देना है क्या? सामने वाले को उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप अपनी ही कल्पना में
सुखी दुखी जो भी है वो हुए कि नहीं? तो फिर उस व्यक्ति के रूप में भी आप ही हैं कि नहीं? उस व्यक्ति को लेकर के जो आपने एक इमेज बनाए हो ना, तो उसके रूप में भी तो आप ही हैं कि नहीं? अगर ये थोड़ा कठिन लग रहा हो तो और थोड़ा इसको सरल करने की कोशिश करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई ईशावास्यम, संपूर्ण जगत उस परमात्मा से व्याप्त है। तो कई लोगों को लगता है कि बड़ी नई चीज या सब ऐसे बकवास है, कई लोग ऐसा भी होते हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखो, आपकी ये जो बॉडी है, आपके इस बॉडी के अंदर कितने जीव हैं? असंख्य जीव हैं कि नहीं? इसलिए आजकल वो जो अंगदान वो करते हैं, ऑर्गन डोनेशन, उसकी भी एक टाइम लिमिट है। उस टाइम लिमिट के अंदर आपने वो डोनेट कर दिया तो वो काम आएगा, और वो टाइम अगर ओवर हो गया तो वो भी काम नहीं आएगा। तो उसकी भी एक लिमिट है। तो आपकी ये जो बॉडी है, इस बॉडी में कितने जीव? अनगिनत है। तो आप ब्लड भी वो देखते हैं, तो एक ब्लड की ड्रॉप में कितने बैक्टीरिया हैं? लाखों नहीं, करोड़ों में। तो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो कहते हैं एक ड्रॉप ब्लड में 27 करोड़ बैक्टीरिया जो होते हैं। वो तो साइंटिस्ट जाने जो उसकी रिसर्च करते हैं, लेकिन कहने का मतलब कितने बैक्टीरिया। तो आपके जो शरीर है, इस शरीर में वो जितने भी जीव हैं तो उन सब जीवों के रूप में कौन? आप ही हैं कि कोई और है? या आप कहेंगे कि कॉन्शियस चेतना है, लेकिन वो चेतना भी किसकी है? आपकी है कि किसी और की है? आपकी जो बॉडी है उसमें जो कॉन्शियस है वो तो आपकी है कि नहीं? और वो जो चेतना है, वो जो कॉन्शियस है, आपके सिर के बाल से लेकर के आपके पैर के नाखून तक सब जगह है कि नहीं? कहीं भी कोई आपको टच करे तो तुरंत आपको पता लगा कि नहीं? तो अब ये जो चेतना के रूप में फिर कौन है? आप ही हैं कि कोई और है? तो आप ही। तो आप क्या हो गए? आप व्यापक हो गए कि नहीं? क्या हो गया? ओमनी प्रेजेंट। तो इस बॉडी में सब जगह है उस चेतना, उस कॉन्शियस के रूप में आपके एग्जिस्टेंस के अतिरिक्त और क्या है? चाहे उसको हम कॉन्शियस कहें, जो कुछ भी कह लो, लेकिन वो एग्जिस्टेंस तो आपकी है ना। जब तक आपका एग्जिस्टेंस है तो वो कॉन्शियस, वो चेतना तभी तक काम करेगी। और अगर आप ही नहीं रहे तो वो जो डेड बॉडी है वह, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये जो बॉडी है, तो इसमें वो जो कॉन्शियस, तो उस चेतना के रूप में, उस कॉन्शियस के रूप में भी आप ही हैं कि नहीं? तो आपके इस बॉडी में वो जितने भी जीव हैं, हर एक जीव के एग्जिस्टेंस के रूप में आप ही। तो आप इस पूरी बॉडी में व्यापक हो गए कि नहीं? तो जब हम इस एक बॉडी में व्यापक हो सकते हैं, तो जिसको हम गॉड कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, तो फिर वो इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता क्या? उसको तो हमने व्यापक माना, तो वो भी है। तो इसलिए कहते हैं जब ये भाव जब आया तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच का, यहाँ जो कुछ भी वो दिख रहा है तो वो उस सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। एक वो भी तरीका, और दूसरा हमारी एग्जिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा, अगर हमको सेल्फ एग्जिस्टेंस का नॉलेज है तो हमको जो भी हमारे सामने आया उसका हमको नॉलेज, ज्ञान होगा नहीं। तो ये जितना भी हमारा ज्ञान, ये अमुक है, ये अमुक है, जो भी हमने नाम आदि रखे,
तो उस रूप में भी तो हमारी उस सेल्फ एग्जिस्टेंस के अतिरिक्त तो और क्या है? सेल्फ एग्जिस्टेंस ही है ना। क्योंकि अगर कहें भाई आपका जो संसार है वो कितना बड़ा, अभी का हमारा संसार ये जितने हम बैठे हैं, या सीधे सीधे जहां तक हमारी दृष्टि गई, हमारा संसार कितना बड़ा, जहां तक हमारी नजर पहुंची, या हमारे ये जो ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन, तो इन्होंने जितनी दूर के उन चीजों को पकड़ा, हमारा संसार उतना ही बड़ा। भाई नाक है, नाक ने स्मेल को पकड़ा तो अच्छी है कि बुरी है वो हमको पता लगा, उस हिसाब से हमारा संसार। कान ने शब्द को पकड़ा तो जितनी दूर का पकड़ा उतने में हमारा संसार शुरू हो गया। तो ये हमारे जो ऑर्गन है, इन्होंने जितना उसको पकड़ा, हमारा संसार उतना ही बड़ा। बाकी तो सब कल्पना है। हमारा जो वास्तविक अगर संसार कहें तो वो उतना ही है। और ये भी कब तक है? जब तक हमारी ये ऑर्गन काम कर रही है तब तक। अगर एक एक ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो एक ऑर्गन के पास कितना हमारा वो है? 20%। 5 है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो इसलिए एक एक के पास कितना डिपार्टमेंट? 20%। एक ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया तो हमारा 20% संसार नीचे हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि जितना भी ये है सारे, उसको अगर हम देखें तो वो सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ एग्जिस्टेंस के अलावा और क्या है? जिस किसी को भी हम जीवन में इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो परिवार की बात हो या जो भी समाज की बात हो, तो उस सेल्फ एग्जिस्टेंस के ज्ञान के बिना कुछ भी हो सकता है क्या? तो क्योंकि सामने जिस व्यक्ति को भी हमने इम्पोर्टेंस दिया तो उसका इम्पोर्टेंस भी कब तक है? जब तक हमको सेल्फ एग्जिस्टेंस की नॉलेज है तभी तक उसका इम्पोर्टेंस है। तो उस रूप में भी फिर क्या हो गया? वही कॉन्शियस, वही चेतना है। तो इसलिए कहते हैं जो कुछ भी हमको संसार में दिख रहा है वो उस परमात्मा के एग्जिस्टेंस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसलिए कैसे यहाँ रहना? का तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधा कस्य सिद्धनम। तो इसलिए कहते हैं कि वे ये नहीं कहा कि तुम सब छोड़ दो, क्योंकि आपको शरीर मिला है प्रारब्ध के अनुसार, तो इस शरीर का जो प्रारब्ध भोग है वो तो पूरा करना पड़ेगा। और इस शरीर के प्रारब्ध में जो भी सुख दुख है, क्योंकि शरीर का जो सुख दुख का प्रारब्ध है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो मानसिक है उसको आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो शरीर है, भाई अभी एज हुई तो एज के साथ धीरे धीरे इसको कमजोर होना ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। या उसी तरह से भाई मैंने देखा कई लोग बहुत अवेयरनेस रखते हैं कि ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, लेकिन मैंने देखा फिर भी रोग आते हैं कि नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी देखे जो कुछ वो नहीं करते, लेकिन उनके जीवन में कभी कोई रोग देखने को नहीं मिलता। तो अब उसमें हमारा तो कुछ है नहीं। फिर अगर देखें तो ठीक है, अपनी सावधानी रखना अच्छी बात है, लेकिन तो वो जो इस शरीर को लेकर के जो भी हमारा प्रारब्ध भोग है का, उसको तो हम बदल नहीं सकते। वो तो भोग शरीर का जो भी है वो हमको पूरा करना ही पड़ेगा। अब उसमें अपनी मेंटल स्थिति को हम कितना मजबूत करते हैं वो हमारे ऊपर है। तो इसलिए कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता।
ताकि शरीर से जुड़े हुए जो भी हमारा प्रारब्ध भोग है वो तो हमको न चाहते हुए भी भोगना पड़ेगा। कई बार भाई आप ठीक है सावधानी रखते हैं, सब रखते हैं, कभी कभी चलते चलते भी ठोकर लगी, गिर पड़े, तो किसकी गलती है? तो ठीक है उसके लिए हम किसी ने उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ब्लेम दूसरे में करते हैं, लेकिन वो हमारा प्रारब्ध था भाई, वो पीड़ा उसको भोगना वो हमारा प्रारब्ध है। लेकिन अब उसको हम कैसे भोगते हैं वो हमारे ऊपर। तो अब जो ज्ञान की दृष्टि से एकदम बच्चा है तो वो रोना धोना शुरू करता है। जैसे छोटा बच्चा है, कहीं जा रहा हो, ठोकर लग गई, गिर पड़ा, तो वो क्या करेगा? रोएगा, स्वाभाविक है। और वही बच्चा और बड़ा हो गया, 10-12 साल का हो गया, फिर जा रहा है, फिर कहीं ठोकर लगी, गिर पड़ा, तो अब उसको पीड़ा नहीं हुई ऐसा नहीं कह सकते, पीड़ा तो हो रही है, लेकिन अब वो रोता नहीं है। तो क्यों? उस पीड़ा को सहन करने की शक्ति उसके पास आ गई। वो जो भी पीड़ा उसको वो सहन कर सकता है। डिस्टर्ब तो हुआ लेकिन वो अब रोता नहीं है। चेहरे पे भाव पीड़ा के दिखेंगे। और तीसरा व्यक्ति है वही बच्चा, और जब बड़ा हुआ 18-20 साल का हो गया, अब उसको पता है कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ठोकर लगेगी, इसलिए वो पहले से ही सावधान है कि नहीं लगे। तो बस यही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी में। कहते हैं जो अज्ञानी है, जो ज्ञान की दृष्टि से अभी बच्चा है, तो वो तो कुछ भी घटना हो जाए तो उसको लेकर के रोना धोना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। और जो बीच में आया, थोड़ा जो समझदार है, वो ठीक है आया, ठीक है भाई भोगना है, इसलिए वो चुपचाप उसको। और जो विचारशील व्यक्ति है वो पहले से सावधान है कि भाई वो स्थिति जीवन में न आए, वो उसके लिए पहले से सावधान। तो इसलिए कहते हैं कि ये सब चीजें तो जीवन में आएंगी, तो जो हमारे शरीर को लेकर के जो भी हमारा प्रारब्ध है वो जीवन में आएगा, और उसको हमें भोगना भी पड़ेगा। तो कैसे भोगना? तो कहा तेन त्यक्तेन, तो त्याग पूर्वक। त्याग का अर्थ वही डिटैचमेंट जो मैंने कल कहा था। डिटैचमेंट या संन्यास का अर्थ क्या है? दोनों ही अवस्थाओं में अपने मन को संतुलित रखना। सुख आया तब भी ठीक, दुख आया तब भी ठीक। दोनों अवस्थाओं में या जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, संसार में हम हैं, संसारी प्राणी हैं, और संसार में हैं तो संसार के दोस्त तो स्वाभाविक रूप से जीवन में और आएंगे ही। लेकिन उन दोषों के आने पर भी हम अपने आप को कितना संतुलित रख पाते? क्यों आया? तो अभी तो क्या होता है भाई, जो हमारी प्रिय वस्तु है वो हमारे सामने आई तो हम एकदम, हमारे मन में प्रसन्नता का भाव आ गया, और जो वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती वो हमारे सामने आई तो एकदम हमारे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी वगैरह वो सब वो पैदा होने लगते हैं। तो इन सबसे ऊपर उठना, और वो ये जब समझ में आया कि वे उस परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और जो हमारा जीवन का भोग है, या जैसे मैंने शायद कल परसों भी कहा था, जो भी जीवन की सिचुएशन आपके सामने आई, जैसा आपने चाहा था वैसी हो या नहीं हो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अतिरिक्त आपके पास ऑप्शन क्या है?
उसको एक्सेप्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। पर अंतर इतना ही है कि अब रोके एक्सेप्ट करते हैं या हंस के करते हैं। जो भी सिचुएशन है, हम उसको लिए तैयार थे या नहीं थे, हमने सोचा था या नहीं सोचा था, जो भी है, तो जो सिचुएशन आपके जीवन में आई उसको एक्सेप्ट तो करना ही है। तो फिर कहते हैं कैसे एक्सेप्ट करो, का तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक। त्याग का अर्थ वहां फिर अटैचमेंट भी नहीं और डिटैचमेंट भी नहीं, एक समत्व का अभाव। और उस समत्व को अगर समझना हो तो भगवान ने गीता के 5वें अध्याय में उसको स्पष्ट किया कि इह तैर्जितः सर्ग येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कहते हैं कि इस संसार पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? येषां साम्ये स्थितं मनः, जिनका मन उस समत्व इक्विवेलेंट उसमें पहुंच गया है, और वो समता की स्थिति वही परमात्मा की स्थिति है। तो अब उस समत्व को अगर समझना हो तो कैसे समझें? तो उसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। का एक वृक्ष है, कोई फलदार वृक्ष है, तो उस वृक्ष के पास एक कोई पुण्यात्मा गया तो उसको भी वो वृक्ष फल देगा कि नहीं? फल भी देगा और छाया भी देगा। और कोई दुष्ट व्यक्ति पापात्मा उसके नीचे गया तो उसको भी तो फल और छाया दोनों देगा कि नहीं? और मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अगर उसके पास पहुंचे तो उसके जीवन में वो समत्व है कि नहीं? उस तरह से हमारे मन की स्थिति का बनना। और वो कोई आसान काम नहीं है, एक दिन हम सोचेंगे एक दिन में हो जाएगा, नहीं। तो उसके लिए तो निरंतर अपने मन को शुद्ध करना, और उसका एक उस समत्व की स्थिति तक लाने के लिए सबसे पहले तो ये जो सुख और दुख के बंधन में हमने अपने आप को बांध रखा कि मैं ऐसा चाहता हूँ इसलिए ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ये मिल जाता तो मैं बड़ा सुखी होता, मुझे ये मिल जाता तो मैं बड़ा सुखी होता। तो इन सब गांठों से बाहर अपने को निकालना पड़ा। इसलिए कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता। इसलिए जो आपके जीवन में जो भी आया, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसको पूरा तो करना पड़ेगा। लेकिन कैसे का? त्याग पूर्वक। त्याग पूर्वक का अर्थ अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों से ऊपर। क्यों? मां गृध कस्य सिद्धनम। कहते हैं कि इसमें अटैच मत हो, क्योंकि ये जितना भी संसार है, ये संसार आज तक किसी का नहीं हुआ। ये जो संसार है आज तक किसी का नहीं हुआ। तो जब मुझे एक स्टोरी याद आ गई, वो है ना भोपाल इंडिया में, तो उसका पुराना जो नाम था भोजपाल। तो राजा भोज ने वो नगर बसाया, तो इसलिए भोजपाल उसका नाम पड़ा, और फिर बाद में भोपाल हो गया। तो वो जो राजा भोज, आप लोगों ने सुना होगा, नाम तो सुना होगा। तो उसके पिता जो है तो उज्जैन के राजा थे, लेकिन अचानक एक दिन वो गुजर गए। अब ये जो भोज था वो उस समय था लगभग 5 वर्ष के आसपास था। तो अब भाई 5 वर्ष का बच्चा तो राज्य नहीं चला सकता। तो इसके पिता के छोटे भाई, इसके चाचा मुंज, तो उनको राजा बना दिया। वो भी बड़ा विद्वान था, बड़ा वो था, बड़ा समझदार था। तो बढ़िया से वो शासन चला। नहीं, उठने का ठीक है भैया, 10 साल में चला लेता हूँ, तब तक भाई 15-16 साल का हो जाएगा तो फिर उसको राज्य सौंप देंगे। बड़े प्रेम से राज्य चलता रहा। अब राज्य चलाते हुए उसको लगभग 5-6 साल हो गए। और फिर एक दिन उसके जो राज पुरोहित थे, जैसे
हम सब लोगों के होता है भाई, जो बच्चे हैं, बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा वो जानने की क्यूरियोसिटी तो हर एक के अंदर होती है कि नहीं? सबके अंदर होती है। अपने बारे में हो चल भले नहीं हो, लेकिन अगर घर में बच्चे हैं तो भाई बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा कि वो सबके अंदर होती है। अब वो जो उनके जो राजपुरोहित थे वो जब आए तो वो जो उसका चाचा था मुंज, तो उसके अंदर भी हुआ कि भाई आए हैं तो इसकी कुंडली तो दिखाएं, भाई क्या है कैसा है। तो उन्हें फटाफट ला के उनको राजपुरोहित जी थे उनको कुंडली दिखाई, कहा कि भाई इसके भाग्य में क्या है कैसा है। अब वो जो थे उन्होंने कुंडली देखी तो कहा कि भाई सब चीज़ बढ़िया है, और पूछा भाई इसका राज्य कितना, तो उन्होंने बताया कि ये तो कम से कम 55 वर्ष 55 ईयर्स भाई ये राज्य करेगा। अब वो राजपुरोहित जी तो और भी दो चार बातें बता के वो तो चले गए। और अब ये जो तो मंजू के जो मंत्री वगैरह थे, कई बार व्यक्ति अच्छा होता है लेकिन उसके सहायक, या जैसे राजसत्ता में भी देखो भी जो ऊपर बैठा है वो व्यक्ति अच्छा है लेकिन उसके जो मिनिस्टर वगैरह हैं वो अगर वो करें तो सारा, तो अब उसके जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने उसको भड़काया कि भाई 55 साल ये राज्य करेगा तो फिर अब तुमको तो राज्य छोड़ना पड़ेगा। भाई एक जो एवरेज एज है वो कितनी है आजकल के अगर देखें तो 70 ईयर एक एवरेज एज, कोई थोड़ा ज़्यादा हो गया कोई कम हो गया, एवरेज मेरे ख्याल से अभी 70 के आसपास ही है। तो 10 साल का तो ये हो गया, और 55 साल राज्य करेगा तो कितना बचा भाई, 5 साल और बचे। और जरूरी नहीं कि वो 70 ईयर, तो अब उसको भी लगा कि भाई अब मेरे हाथ से तो ये सब चला जाएगा, तो अब क्या करे। अब देखो वहां लालच आया, जब लोग आ गया कि भाई मैं और कुछ दिन राजा बना रहता, तो पता है कि भाई राज्य उसका है उसको सौंपना है, लेकिन फिर भी मैं और कुछ दिन बना रहता, तो वो जब लोभ आया तो अब वो इधर उधर चक्कर काटने लगा। तो अंत में निश्चय किया कि भाई इसका मर्डर कर दो, लेकिन अब ऐसे तो नहीं कर सकता। तो उसका जो सबसे विश्वस्त जो व्यक्ति था उसको बुलाया सेनापति को, कहा और साथ में लेटर पैड में लिख करके दिया बाकायदा। पहले तो वैसे कहा उसको इसको ले जाके मार दो, वो कहा भाई नहीं ऐसे नहीं, तो उसने लिख करके दिया भाई ये राजाज्ञा है। अब जब ऑर्डर हो गया तो अब वो जो मंत्री था वो उसको लेके गया जंगल में। जब जंगल में पहुंचा तो अब देखो जहाँ भी जीवन में सत्य निष्ठा है नहीं, सत्य के सामने असत्य कभी टिक नहीं सकता है नहीं। या यूं कहें कि सही के सामने गलत। अब वो जो मंत्री था, अब राजा की आज्ञा है, अब उसके अंदर से तो वो नहीं है कि भाई इसको मानना है, लेकिन अब राजा की आज्ञा है, तो जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़ता गया तो उसका पसीना, जैसे कभी कोई गलत काम हम करने जा रहे हैं या वो कर रहे हैं तो उस समय भी हमको घबराहट वगैरह होती है कि नहीं, तो उसी तरह से अब वो राजा बोले, उसने देखा बच्चे ने, कहा क्या बात है भाई इतने क्यों घबरा रहे क्या है। तो उसने वो राजा के वो दिखा दी, कहा भाई ये जो है तो राजा का आदेश है, और प्रमाण के लिए उसने कहा कि भाई तुम इसका कटा हुआ सिर लेके आना, भाई तुमने इसकी हत्या कर दी, भाई उसका प्रूफ क्या है, तो क्या प्रूफ के लिए उसका कटा हुआ सिर लेके आना। तो उसने सारी बात उसको बताई। तो वहां पर वो जो भोज है, और वो उसने कहा कि भाई तुम्हारा अंतिम संदेश कुछ है तो दो। तो उसने वहीं से एक पेड़ का पत्ता तोड़ा और अपने पैर में चीरा लगा के उसे अपने ब्लड से उसने वहाँ 4 लाइन लिखी, मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गतः। तो मैं हिंदी में बता देता। ओके, वो लिखता है
कहा कि वे सतयुग में महर्षि मानधाता हुए, वो भी जो है तो यहाँ से चले गए। और द्वापर में और त्रेता में समुद्र में पुल बांधने वाले भगवान राम, समुद्र में पुल बांधने वाले भगवान राम, वो भी एक दिन चले गए। और द्वापर में कहा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, वो भी एक दिन अपने जीवन का जो भी सुख दुख भोग है उसको भोग के चले गए। तो अंतिम पंक्ति में वो लिखता है कि ने के ना विषमम गता वंशवती मुंच त्वया यास्यति। कहा मुझे अब यकीन हो गया है कि अभी तक ये पृथ्वी किसी के साथ में नहीं गई, लेकिन तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। तो अब मंत्री ने जैसे वो पढ़ा, तो वो भी तो पढ़ा लिखा था, तो तुरंत, वो तो पहले भी उसकी हत्या नहीं करना चाहता था, तो उसको लगा भाई ये तो अब इसकी हत्या करना तो गलत। तो उसको तो फिर वो मंत्री ने, उसकी बहन जो है तो उससे दूसरे गांव में, एक जगह गांव में रहती थी, तो उसने अपनी बहन के नाम पत्र लिख के तो कहा तुम तो उधर चले जाओ। तो कहा तुम क्या? कहा मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करता हूँ। और उसका जो है तो एक मूर्तिकार था शहर में, तो वो जो मंत्री है वो मूर्तिकार के पास गया, उसको कहा कि उसके सिर की बनावट बना के ऐसे ऐसे तुम मुझे बना के दो। उसने फटाफट उसका फेस वो बना करके और उस पर नकली रंग वगैरह डाल के गया। अब जब वो पहुंचा राजमहल में, तो वो तो अभी तक चक्कर काट रहा था। कहा भाई मेरा काम भाई, कहा कि भाई प्रूफ क्या है? तो उसने कपड़ा हटा के तुरंत बड़ा खुश हुआ। कहा उसका अंतिम संदेश कुछ, तो उसने वो पत्र उसका पकड़ा दिया। और जैसे ही वो पत्र पढ़ा उसने, कहते हैं कि एकदम गस खा करके गिर पड़ा। तो फिर पानी डाल के उसको हौसला, फिर समझाया नहीं भाई, तो फिर उसको वापस लाए और उसी दिन उसने उसका राज्याभिषेक किया और स्वयं जो है तो वन में निकल गया, फिर जो है तो सन्यासी हो गया। तो वही यहाँ कहते हैं क्यों ये जितना भी जो कुछ भी है, कहने का मतलब कि वही कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसका त्याग पूर्वक भोग नहीं करो। तुम्हारे जीवन का लिए जो बना है, जो आपके प्रारब्ध में है, उसका त्याग करो, ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम्हारा भोग है वो भोगना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। और कैसे? तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि ये न यत्रैव भोक्तव्यम सुखम व दुखमेव वा, कहते हैं जिसका जो भी सुख दुख भोग जहाँ लिखा हुआ है, हमारा वो जो प्रारब्ध, क्या बोलते हैं, डेस्टिनी, और हमारा प्रारब्ध हमको खींच के वहां ले जाएगा, तो उससे बच नहीं सकते। तो जो हमारा सुख और दुख का भोग जहाँ लिखा हुआ है, वो हमको खींच के वहां ले ही जाएगा। तो कैसे? का जैसे पशु को हम खींच के ले जाते हैं, घर में आप कई लोग कुत्ता वगैरह पालते हैं या दूसरे पशु गाय भैंस वगैरह, तो उसको मालिक खींच के ले जाता है कि नहीं? तो इसी तरह से हमारा जो प्रारब्ध है, वो जहाँ हमारा जो भी सुख दुख का भोग होगा, वो हमको खींच के वहां ले ही जाएगा, उससे आप बच नहीं सकते। तो इसलिए भोग तो भोगना पड़ेगा, तो लेकिन कैसे? का त्याग पूर्वक, अर्थात सहज भाव से उसको स्वीकार करो। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए जब वो सहजता उसमें आ जाएगी, तो फिर आपका जो मन है वो भी किस में आएगा? धीरे धीरे और समत्व की स्थिति में आएगा। और वो समत्व की स्थिति अगर बनी रही, तो कहते ब्रह्म लोकेषु परांत काल है परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। तो अब इस तरह से चलते चलते एक न एक दिन जीवन का अंतिम क्षण तो आएगा। अब वो लास्ट मोमेंट जो जीवन लाइफ का है, तो उस समय जीवन की स्थिति कैसी होगी? तो इसलिए भगवान ने
8वें अध्याय में भी उसको एक श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया गीता के, और 14वें अध्याय में तो और विस्तार से। तो भगवान वहाँ गीता में इस बात को स्पष्ट करते हैं, परांत काले, वो जो अंतिम समय है। और हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट अगर कोई है तो वो कौन सा? वही मृत्यु का क्षण। क्यों? अगर वो एक मोमेंट हमारा सुधर गया, हमारे पूरे जीवन की साधना सफल हो गई। और अगर एक मोमेंट वो बिगड़ गया तो हमारे इस जीवन के साधना व्यर्थ तो नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ के लिए तो वो व्यर्थ होगी। तो इसलिए भगवान ने कहा, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कई लोगों का प्रश्न होता है कि अंतिम समय क्या होता है, कैसा होता है? तो भगवान वहाँ कहते हैं कि अंतिम समय में जैसा आपका स्मरण होगा, या जैसे आजकल कुछ लोग ऐसे अंधविश्वास फैला रहे हैं कि भाई तुम पुरुष हो तो अगले जन्म में भी पुरुष ही बनोगे, स्त्री हो तो अगले जन्म में भी स्त्री बनोगे। ऐसे भ्रांतियां फैलाने वाले भी लोग बहुत हैं, लेकिन उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण भगवत गीता का भगवान कहते हैं कि भाई अंतिम क्षण में आपकी जैसी स्मृति होगी, लास्ट मोमेंट में जैसा आपका संकल्प होगा, उसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा। और अगले जन्म में कितनी चीजें मिलेंगी? तो कहा 3 चीजें। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में स्पष्ट किया कि सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। तो आप लास्ट मोमेंट में जैसा संकल्प करेंगे, उस संकल्प के आधार पर 3 चीजें फिक्स होंगी। पहला, जाति जन्म, आपका जन्म कहाँ होगा, और उसके साथ साथ आयु, आपकी एज कितनी होगी, और तीसरा भोगा, आपको जीवन में कितना सुख और दुख भोगना पड़ेगा। आपके उस संकल्प के साथ ही ये 3 चीजें निश्चित होंगी, और तब आपका प्राण इस शरीर से निकलेगा। तो उससे पहले वो प्राण, तो वो जो अंतिम मोमेंट है, तो वो संकल्प हमारा कैसा होता है। अब उसके लिए भगवान ने कहा सदा तद्भाव भावित। भाई फिर उस समय किसकी याद आएगी? जिस भाव को आप जीवन भर साथ में लेके चले होंगे। कई लोग कहते हैं भगवान की याद आएगी, सरासर गलत है। क्योंकि सामान्य जीवन में भी आप देखो, कभी कोई अचानक कोई समस्या आ जाए तो आपको सबसे पहले कौन याद आता है? जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट होगा, सबसे पहले आपको उसी की याद आएगी। भगवान को तो लास्ट में याद करते हैं जब कोई रास्ता नहीं बचता। क्योंकि वो एक नेचुरल है कि आपको कोई भी जीवन में कभी भी कहीं भी कोई आपको कठिन परिस्थिति आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले उसी की याद आएगी जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट होगा। इसलिए किसके साथ हमारा अटैचमेंट सबसे ज्यादा है, उसका अगर परीक्षा करनी हो तो उसका भी तरीका वही है कि किसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, या जो भी ऊपर से भले हम कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो सबसे गहरा जो भाव होगा, सबसे पहले याद उसी की आएगी। तो उसी तरह से अंतिम क्षण में भी भगवान ने ये एक व्यवस्था बनाई कि सदा तद्भाव भावित। हो सकता है जो अगर आप निरंतर परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं तो उस समय परमात्मा की याद आ सकती है, और अगर संसार का चिंतन कर रहे हैं तो संसार के। और संसारी प्राणियों में तो अक्सर वही होता है, जैसे ही पता लगा, क्यों मृत्यु के क्षण का पता तो सबको लगता है,
भाई जो साधक हैं वो कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ वर्ष पहले उनका पता लग जाता है, जिसकी जैसी साधना है उसके हिसाब से। और जो सामान्य व्यक्ति है उसको कुछ क्षण पहले, कुछ दिन पहले, या आजकल तो डॉक्टर वगैरह बोलते हैं भाई अब ज़्यादा टाइम नहीं है, भाई 1-2 दिन, जो कुछ भी है। तो जैसे हमको पता लगा तो हम क्या क्या करते हैं, जो भी नाते रिश्तेदार हैं, बेटा बेटी, सबको इकट्ठा करते हैं कि नहीं? तो अब वो इकट्ठा करने से क्या होगा, और फिर वो अंतिम समय में नहीं, फिर अंतिम समय में वो बेचारा कहीं उसका कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्य जागृत हुआ हो, वो कहीं वो भगवान का ध्यान वगैरह कर रहा हो, तो हम हिला हिला के अरे इसको पहचाना, इसको पहचाना, इसको पहचाना, वही करते हैं कि नहीं? तो अब उसकी वृत्ति कहाँ जाएगी बेचारे की? और जहाँ वृत्ति उसकी गई तो फिर वहां उसको जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी दृष्टि में तो वो भी गलत है। तो ठीक है, उसने जीवन भर जो किया, वो जो भी उसका वो है, उसको उसके हिसाब से भाई जाने दो। अब जाना तो उसको है, सबको पता है, लेकिन फिर भी अब हम लोग उसी में उलझे रहते हैं। अरे मेरे से बात नहीं की, मैंने देखा कई लोगों का कि वे जाने से पहले वे मेरे से नहीं बात की, उससे बात की, बस उसी उधेड़-बुन में चलते रहते हैं। अब भाई अगर तुमसे बात कर भी लेता तो क्या हो जाता, लेकिन संसारी प्राणी लोगों का वही है। बहुत लोगों को मैंने देखा, अब उसी को लेके फिर रोते रहते हैं कि मैं बात नहीं कर पाया या मैं वो नहीं कर पाया, जो भी है। तो कहने का मतलब है कि वो जो लास्ट मोमेंट है, तो उस समय, इसलिए फिर वहाँ 14वें अध्याय में भगवान ने उस बात को स्पष्ट किया कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो इसलिए एक व्यवस्था तो वो बना दी कि भाई संभव है, पॉसिबिलिटी है कि वे आप जिस भाव को लेकर के, जिस भाव का तो वहाँ ईश्वरीय भाव को लेकर के कि वो आ जाए। अगर वो नहीं हुआ तो भाई ये जो हमारे जीवन के तीनों गुण, सत्व, रज और तम, क्यों ये जो तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण हमारे लाइफ के कंट्रोलर हैं। और ये तीनों गुण हर एक प्राणी के लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं, केवल व्यक्ति ही नहीं, ये होल यूनिवर्स, इस संपूर्ण यूनिवर्स को भी कंट्रोल करने वाले ये तीन ही गुण हैं, सत्व, रज और तम। तो ये तीनों गुण कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसका वर्णन भगवान ने भगवद गीता के 14वें अध्याय से शुरू किया। 14, 15, 16, 17, 18 5 अध्यायों में इन तीन गुणों की ही चर्चा है कि हमारे ब्रेन को, माइंड को, हमारे जीवन कैसे कंट्रोल करते हैं। तो वही भगवान कहते हैं कि भाई ये तीनों गुण तो अंतिम समय भी तो फिर कोई न कोई गुण रहेगा कि नहीं, या तो सत्वगुण रहेगा, रजोगुण रहेगा और तमोगुण रहेगा। और इन तीनों को अगर समझना हो तो जो सत्वगुण है उसका लक्षण है प्रसन्नता। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति आपके सामने आया तो उसके सामने आते ही आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि नहीं, एक प्रसन्नता का भाव, एक ग्लो, एक चमक अपने आप आ जाती है। उसके लिए कोई वो क्रीम या वो नहीं लगाना पड़ता, अपने एक नेचुरल वो है। भाई कोई प्रिय व्यक्ति आपका आया, आपके मन की कोई ऐसी बात हुई तो आपके चेहरे पे एक ग्लो, एक चमक अपने आप आ गई, तो प्रसन्नता का, तो वो सत्वगुण। और जो रजोगुण है, रजोगुण की अवस्था में, रजोगुण का रंग है रेड, लाल। जब आपको क्रोध आया तो उस क्रोध के समय आंखें और आपका फेस एकदम रेडिश हो जाता है कि नहीं। अब क्रोध का लेवल कितना है वो उसके आधार पर है। वो एकदम हाइपर हो गया तो पूरा आपका, यहाँ तक कि भाई कई लोगों का मैंने देखा पूरे बॉडी कांपने लगती है जब वो ज़्यादा प्रेशर उसका हो जाता है।
तो वो रजोगुण। और जो तमोगुण है वो जब आप फिजिकली और मेंटली ऑफिस में बहुत थक गए, आप घर आए, घर तो आना ही पड़ेगा, और घर आते क्या करते हैं, दरवाजा खोला और जूते वगैरह भी नहीं उतारे हुए ऐसे आके बेड पर लेट गए और चेहरे में एकदम, और तो वो तमोगुण। तो ये जो तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम का, ये तीनों गुण हमारे जीवन को कंट्रोल करने वाले हैं। तो कैसे, तो इसलिए अब जब अंतिम समय भी तो कोई न कोई गुण रहेगा। और अगर वैसे देखें तो ये जो तीनों गुण हैं ये क्या करते हैं, तो कहा सात्विक पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति राजसे तामसे नो भयम किंतु वृथायो क्षपणम भवे। कहते हैं जब हमारे जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा तो क्या करेगा, पुण्य निष्पत्ति, हमारे अंदर कोई न कोई पुण्य का भाव, कोई न कोई अच्छा विचार वो प्रकट करेगा। और पापोत्पत्ति से राजसे, और जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ेगा तो कोई न कोई पाप वृत्ति। कई बार आपने अनुभव किया होगा, बैठे बैठे कभी कभी बुरे विचार भी आ जाते हैं कि नहीं, कोई कारण सामने नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप एकदम वो फ्लो आता है। तो जब रजोगुण बढ़ेगा तो क्या वो पापोत्पत्ति, हमारे मन में वो पाप के विचारों को प्रकट करेगा, और सत्वगुण हमारे अंदर पुण्य के भावों को प्रकट करेगा। और जो तमोगुण है का, वो न पाप कराएगा न पुण्य, लेकिन आयु क्षपणम भवेत, आयु का क्षय। जैसे निद्रा में, साउंड स्लीप में दो समय तमोगुण की प्रधानता, तो वहाँ पाप भी नहीं हुआ और पुण्य भी नहीं हुआ, लेकिन एज तो कम हुई कि नहीं उतनी। हम सोचते हैं कि एज बढ़ गई, इतने साल हो गए, इतने, लेकिन जो हमारी आयु है उसमें से उतने दिन वो कम हुए एक्चुअली। तो भाई आप कहीं जा रहे हो यात्रा पे, भाई 200 माइल जाना है, तो धीरे धीरे जब आप चले तो आपका पहुंचने का जो वो दूरी कम होती गई कि बढ़ती गई, और कम होती गई। तो इसी तरह से एज भी तो क्या है, जो भी हमको मिली है भाई उसमें से इतने साल कम हो गए, लेकिन हम लोगों को क्या है उल्टा सोचते हैं कि हम तो इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए, जो कुछ भी है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं, तो अब वो जब सत्वगुण आएगा तो का ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, तो अंतिम क्षण में अगर वो सत्वगुण की हमने साधना की है तो वो हमारे अंदर कोई न कोई पुण्य का संकल्प कराएगा। उस पुण्य के संकल्प के द्वारा देवलोक आदि, कोई ईश्वरीय भाव आदि आए वहाँ पहुँचे। और अगर रजोगुण आया तो फिर यही मनुष्य का ही कोई न कोई संकल्प होगा, फिर इसी मनुष्य जीवन में फिर यहाँ के सुख दुख भोगने के लिए। और जैसे आप लोग भी कई बार देखते हैं ना, घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ तो हम उसकी तुलना उसके दादा आदि से करते हैं कि नहीं, उसके हाव भाव, उसका जो हैबिट है वो देख के हम कहते हैं भाई वही आया, वो सही है, गलत भी नहीं है, क्यों हाव भाव हमने तो नहीं सिखाया, तो फिर वो उसके पूर्व संस्कारों के अनुसार। और अगर जीवन के अंतिम क्षण में वो तमोगुण आ गया तो क्या फिर मनुष्य से नीचे की योनियां, पशु पक्षी आदि उन योनियों का संकल्प होगा, तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसलिए तो कहते हैं परांत काल है, तो फिर उस अंतिम क्षण में जो साधक हैं वो तो अपने को इस संसार भाव से ऊपर उठा लेते हैं। तो उन्होंने कोई संकल्प नहीं किया तो इस संसार के सुख दुख के बंधन से वो मुक्त हो गए। और अगर ये तीनों गुणों के उसमें आ गए तो फिर उस हिसाब से संकल्प होगा, फिर उस हिसाब से रिबर्थ। तो इसलिए वो जो ज्ञानी है का वो तो कहा फिर अब उसके लिए कैसे साधना करें, तो फिर अगले श्लोक में उसको बताते हैं, साधना की जो विधि है उसको बताते हैं। तो उसकी चर्चा फिर अपने कल करेंगे। और वो जो इंसान की वासनाएं होती है वो अंतिम क्षण पे उनका क्या होता है? अगर जैसे हम
नहीं वो जो भी है ना, क्योंकि उस समय मैंने जैसे पहले यहाँ शायद कहा था कि भगवान जो है तो इस जीव को 2 बार पूर्ण ज्ञानी बना देता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। एक जन्म से कुछ क्षण पहले और दूसरा मृत्यु से कुछ क्षण पहले। तो जब वो लास्ट मोमेंट जब आया तो उस समय व्यक्ति के अंदर जितने भी संकल्प विकल्प, इसलिए वहाँ महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में उस बात को स्पष्ट किया कि उस समय क्या होगा, और ब्रह्म सूत्र में भी उस बात को स्पष्ट किया। कहते हैं उस समय थोड़ी देर के लिए वो पूरी रील, आज तक जितने भी हमारे जन्म हुए वो सारी रील वहाँ चलती है। कैसे, शायद एक दिन मैंने कहा था कि वे आपने कोई मूवी पहले देखी, आजकल तो हर एक हाथ में मोबाइल वो है, टीवी है, वो है, लेकिन आज से 30 साल पहले अगर देखो तो 30-40 साल पहले ये सब साधन नहीं थे। कोई मूवी आपको देखनी हो तो थिएटर में आप जाते थे कि नहीं? और पूरी मूवी आपको अच्छी लगी हो ऐसा जरूरी नहीं, उसका कोई एक सीन, कोई डायलॉग वो आपको अच्छा लगा, और उस एक सीन या डायलॉग को देखने के लिए आपने उस पूरी मूवी को कितनी बार देखा? 2-4-10 बार आपने देखा, और धीरे धीरे आपको पूरी स्टोरी याद हो गई, और उसके बाद कब वो देखना छूट गया वो हमको पता भी नहीं लगा। तो जैसे वो स्टोरी याद हो गई या समझ में आया तो वो फिर हमारा छूट गया, और उसके बाद कभी कोई उसकी याद भी हमको नहीं आई। फिर एक दिन कहीं आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं या आजकल तो मोबाइल, वहाँ आपने वो किया तो उसी मूवी का कोई सीन, कोई डायलॉग, कोई गीत आपके कान में पड़ा, तो उस पूरी मूवी को देखने में आपको कितनी देर लगी? कुछ सेकंड, मुश्किल से 1 सेकंड, 1-2 सेकंड में आपने वो पूरे 3 घंटे की मूवी देख ली कि नहीं? और इतना ही नहीं, उस मूवी को देखने के लिए आपने कहीं क्लास कट की थी या कैसे पैसे इकट्ठे किए हो के, वो सब कुछ आपके सामने आया कि नहीं? और उसके साथ साथ जिस सीन के साथ आपका अटैचमेंट था, आपका मन जाके वहां अटक गया कि नहीं? कितनी देर लगी? मुश्किल से 1 या 2 सेकंड। तो इसी तरह से लास्ट मोमेंट में भी कहते हैं वो परमात्मा सारी रील हमारे सामने रख देता है, और वो इतनी फास्ट जो है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम हमको चाहिए ऐसा नहीं, सेकंडों में, और वो सेकंडों में फिर जो संस्कार ताकतवर होगा, जो होगा, तो हमारे मन की वृत्ति वहाँ जाके अटक जाएगा और उसी के अनुसार वो संकल्प होगा, तो उसके अनुसार फिर आगे। तो इसलिए भगवान ने सदा तद्भाव भावित है कहा कि धीरे धीरे, तो अब वहाँ फिर वो जो वासना कह लो, जो भी कह लो, तो वो जिसके जितनी दृढ़ जो वासना होगी वैसे ही वृत्ति बनेगी, उसी के अनुसार फिर उसका जन्म होगा। और कुछ? स्वामी जी, जो आपने बोला कि लास्ट के क्षणों में जो गुण सामने आता है, कई बार ऐसे कई होता है कि कोई बेहोशी की हालत में ही दम तोड़ देते हैं। नहीं वो तो हमारे कैसे? नहीं, हमारे लिए बेहोशी की हालत है, लेकिन अंदर तो उसके वो रील चल रही है कि नहीं? अच्छा, अंदर तो उसके वो रील चल रही। या उसी तरह से जो कई बार लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हुआ, वो हुआ है, तो हमारे लिए वो है, लेकिन उसके अंदर तो उसके लिए 1 सेकंड का भी समय बहुत है, क्योंकि वो जैसे वो पिक्चर पूरा वो देखने में कितनी देर हमको लगी? मुश्किल से 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में तो पूरी रील देख के वो संकल्प उसका हो जाएगा, और उसके साथ ही वो उसका फिर आगे का यात्रा शुरू हो जाएगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई जीवन का क्षण है तो वो वही है। यात्रा पे शुरू ना हो। अब उसके लिए वही है कि इसलिए मैंने कहा ना कि अगर वो एक क्षण हमारा सुधर गया तो हमारी इस जीवन की साधना सफल हो गई,
क्योंकि ये जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान की पूजा, जो कुछ भी हम करते हैं, धर्म कहो या पुण्य कहना, वो किसके लिए? हमने तो अलग अलग वो बना के रखे हैं, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। तो एक्चुअली ये सब जितनी भी साधना, जो कुछ भी है, शास्त्र चिंतन या तपस्या, ये सब उसी के लिए कि वो एक मोमेंट, वो एक क्षण हमारा सुधर जाए। क्यों? वो ये असली परीक्षा तो वहीं पर होगी, तो फाइनल एग्जाम तो वही है नहीं, और रिजल्ट भी साथ के साथ मिलेगा, रिजल्ट भी साथ के साथ ही है। तो लोग वो उस वक्त जब देखते हैं ना कि वो पर्सन इज अबाउट टू डिपार्ट, तो वो हनुमान चालीसा प्ले करते हैं। हाँ, नहीं, वो हमारे उस व्यक्ति के प्रति सद्भावना है। भाई गीता पाठ करते हैं, कहीं सुखमनी और सिंधी उसमें सुखमनी वगैरह चलाते हैं। पंजाबियों के वहाँ देखो तो वहाँ गुरबाणी, उसके मन में क्या चल रहा है, वही मैं बता रहा हूँ, गुरबाणी चलाते हैं। तो ये हमारी उस व्यक्ति के प्रति सद्भावना। लेकिन जिसने न कभी उस हनुमान चालीसा को पढ़ा, समझा ही नहीं है, जिसने कभी गीता या गुरबाणी को पढ़ा ही नहीं है, उसके लिए तो वो शोर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पर अगर उसने समझा हो तो वो इसीलिए है कि भाई अगर उसने जीवन में उसको पढ़ा है, समझा है, तो वो हो सकता है वो कोई शब्द उसके कान में पड़े, हाँ। और उसके अनुसार उसकी वो ईश्वरीय वृत्ति, दैवी वृत्ति उसकी बन जाए। तो वो सद्भावना हमारी है, हमको निरंतर, हाँ, वो हमारी सद्भावना है उसके प्रति। और उसने कभी जीवन में कुछ किया ही ना हो तो वो तो उसके लिए तो बेकार है। जैसे मुझे एक बात याद आ गया मद्रास की, वहाँ अपने एक गुरुजी के मारवाड़ी शिष्य थी, उनके दो बहू हैं। तो अब वो जो मारवाड़ी माताएं थी, उनको फिल्मी गानों का बड़ा शौक। तो अब जब तक शरीर चलता रहा, वो अपने, जब बाद में वो बेड पे आ गई, तो जो बहुएं थी वो जो है तो फिल्मी गानों के जगह भजन ला के लगाते कैसे जाए। और वो जो है तो उठा करके कभी वो टेप रिकॉर्डर ही फेंक दें, कभी कैसेट हाथ में आया तो उसको ही फेंक दें। तो इसलिए अंतिम समय तो वृत्ति वही बनेगी जो हम जीवन भर लेके चले होंगे। तो उस समय फिर वो जो भाव हम लेके चले हैं, उसके सहायक कोई अगर हमको मिल गया, तो वो हमारी वृत्ति को बनाने में हमको हेल्प करेगा। तो उसी सद्भावना को लेकर ये सब गीता आदि जो कुछ भी है वो हम करते हैं। मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय